हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लाइक का बटन है उसे भी दबा देना और शेयर करना वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। सो आज का टॉपिक ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, जो भी आपके पार्टनर होने वाले हैं, हो सकता है करंटली भी आपके साथ हों, तो वो पार्टनर का आपके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? मतलब जब वो आपसे पहली बार मिले तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो उनको आप कैसे लगे, या फिर अगर आप अभी तक नहीं मिले हो तो जब भी आपसे आपके पार्टनर से मुलाकात होगी तो किस तरह का इम्प्रेशन होगा एक दूसरे को लेकर, खास करके आपके पार्टनर आप क्या सोचेंगे आपके बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। एक मैंने फुल वीडियो पहले बना के रखी है जिसमें आपको आपके पार्टनर कैसे लगेंगे जब आप उनसे पहली बार मिलेंगे, वो भी आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं जाके। उसके अलावा यहाँ पर है 3 पाइल्स। ये पाइल नंबर 1 है जिसके ऊपर ये न्यूड मैट लिपस्टिक है। ये पाइल नंबर 2 है, इसके ऊपर है ये पिंक कलर की लिपस्टिक है, बस कवरिंग उसकी ब्लैक है। और ये है पाइल नंबर 3 जिसके ऊपर कुछ रेड की एक शेड है लिपस्टिक की। तो यहाँ पर 3 पाइल्स है, तीनों में से जो भी आपको लगता है आपके लिए हो सकती है, इसके नीचे आपके आंसर्स होंगे, आप उसे चूज कर सकते हैं। और उसके साथ हम कुछ मैसेजेस भी निकालेंगे। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं और इसमें भी वही फीलिंग्स होंगी जो भी आपके पार्टनर आपके बारे में फील करने वाले हैं, तो हम ये भी निकालेंगे। सो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम पाइल नंबर 1 से। उससे पहले मैं आज की पॉजिटिव एफर्मेशन आपको बता देती हूँ। आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो है आई एम स्ट्रांग। आई एम स्ट्रांग, थैंक यू यूनिवर्स। तो हम 5 बार उसे बोलेंगे जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, तो आंखें बंद कर लीजिए और 5 बार बोलिए आई एम स्ट्रांग, थैंक यू यूनिवर्स, 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 आई एम स्ट्रांग, थैंक यू यूनिवर्स। और कमेंट सेक्शन में लिखिए इसे। अगर आप चाहते हैं तो आप एक डायरी और पेन ले लीजिए और उसमें भी रोज लिखिया करें, क्योंकि मैं रोज ही एक पॉजिटिव एफर्मेशन बताती हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर आपने चूज नहीं की है बाकी में से कोई पाइल तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिपस्टिक चूज की थी न्यूड वाली। सो यहाँ पर चलते हैं, ये फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे होने वाले हैं आपको लेकर आपके फ्यूचर पार्टनर के, या फिर आपके करंट पार्टनर के अगर वही आपके फ्यूचर पार्टनर बनने वाले हैं तो। सो सबसे पहले कार्ड है टेम्परेंस। ओके, सो एक बात तो बहुत अच्छी है यहाँ पर कि जब भी आपके पार्टनर आपसे पहली बार मिले थे तो उनको आपको लेकर पॉजिटिव वाइब्स तो जरूर आई थी। उन्हें लगा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन थी, कुछ नेगेटिविटी उन्हें नहीं लगी आपके आसपास। आपके ऑरा की वजह से वो आपको लेकर ये थे कि आप पॉजिटिव इंसान हैं, आप काफी अच्छे हैं। आप उनको आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, जैसे बोलते हैं ना शालीन लगा। ऐसा लगा कि या शी नो हाउ टू टॉक, शी नोज हाउ टू बिहेव, एटिकेट्स लगे आपके अंदर। ऐसा लगा जैसे आप शांत, समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं, इस तरह की उनकी फीलिंग थी आपको लेकर। उसके बाद 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स के लिए ऐसा दिखता है कि उनको आपका नेचर आपके अपने जैसा सा लगा। उनको लगा कि आप काफी, जैसे अगर वो फ्रेंडली हैं तो आप भी काफी फ्रेंडली हो, जॉली नेचर के हो, हंसते हो, काम बातें थोड़ा कम करते हो, लेकिन जब एक बार किसी के साथ खुल जाते हो तो बहुत बातें करते हो। तो उस तरह का नेचर उनको फील हुआ बिल्कुल। मतलब वो सोच रहे थे आपको देखकर कि आप उन्हीं के जैसे नेचर के हो, और ये बात उनको बहुत अच्छी भी लगी, क्योंकि यहाँ पर ये दिखता है कि शुरू में ही आप मिलते ही एक दूसरे के जैसे फ्रेंड्स बन गए हो, या फिर एक दूसरे को काफी एक अट्रैक्शन सी फील करी हो। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को वो चीज लगी है आपको देखकर पहली बार में। उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन यही चीज बोल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनको लगी जब उन्होंने पहली बार आपको देखा, पहली बार आपसे बात करी, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो आपके लिए फील हुई। उनको लगा कि कुछ तो बात है इस इंसान में, एंड शी इज समथिंग, मतलब अट्रैक्शन थी यहाँ पर, और वो काफी अट्रैक्टिव फील कर रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने ये चीज आपको ना कही हो, अगर आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, बात कर चुके हो, लेकिन अगर कही हो तो दैट इज ग्रेट। और अगर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखता है कि शायद उन्होंने ये फीलिंग छुपाई हो, क्योंकि शुरू में पहली बार किसी को देखकर इतना ज्यादा स्ट्रांग फील करना, ज्यादातर लोग इन चीजों को नहीं बता पाते, क्योंकि उनको लगेगा, सामने वाला सोचेगा कि बड़ा क्रीपी एक मैन, ठीक है पहली बार में इसको अट्रैक्शन हो रहा है, इतना दूर का क्यों सोच रहा है भाई। उसके बाद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से जाहिर बात है वो आपसे पहली बार ही मिले हैं और इतना कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इस चीज को लेकर वो दुविधा में भी थे कि पता नहीं मैं इतना कुछ क्यों सोच रहा हूँ, इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, पहली बार में इतना सोचना ठीक भी है या नहीं है, क्या पता जो मैं सोच रहा हूँ वो सही हो या नहीं हो, क्या पता मैं
एक राय बना लूं और वैसे ना हो ये इंसान। तो उस तरह का एक उनके दिमाग में दुविधा सी थी कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है या इस पर्सन में और भी लेयर्स हैं, और भी तरीके का इनका नेचर हो सकता है। क्योंकि देखो, कोई पहली बार में किसी के सामने बुरा इंप्रेशन तो दिखाएगा नहीं, अनलेस कोई ऐसी बहुत बड़ी बात ना हो जाए। सब अपना बेस्ट ही इंप्रेशन आउट करते हैं ना पहली बार में। तो उसी चीज को लेकर वो भी सोच रहे थे कि पता नहीं मैं अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहा हूँ कि इतनी अच्छी हैं या फिर इतनी समझदार हैं या फिर ये सच में भी हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है आप काफी यंग हो, तब मिले हो पहली बार एक दूसरे से, और ये भी हो सकता है कि उन्हें आप काफी यंग लगे अपनी एज से। उनको ऐसा देख के लग रहा था दैट यू आर इन स्कूल और कॉलेज, और जबकि आप शायद पास आउट हो चुके हों और या फिर जॉब कर रहे हो। तो उनको वो चीज जरूर लगी आपसे कि यंग एनर्जी आ रही थी, यंग वाइब्स आ रही थी। हो सकता है उनको आप में बचपना भी दिखाओ, समझदारी के साथ। ऐसा नहीं कि फुलिशनेस या स्टुपिडनेस दिखी हो, समझदारी के साथ बचपना दिखा होगा। 7 ऑफ कप्स के साथ लगता है कि आप किसी पार्टी में मिले हो, किसी फंक्शन में मिले हो, या फिर वहां पे आसपास भीड़ थी, लोग थे काफी, आप कोई अकेले नहीं मिले जब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। कोई भी गैदरिंग हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, किसी भी तरह की गैदरिंग हो सकती है। द लवर्स का कार्ड अगेन ये चीज शो कर रहा है कि यहाँ पर पहली बार में काफी अट्रैक्शन था और काफी सिमिलैरिटी थी, और ऐसा नहीं था कि वो ही आपके बारे में सब कुछ सोच रहे थे, आप भी उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। सो दिस इज नाइस। सो आप भी काफी अट्रैक्शन फील कर रहे थे उस इंसान की तरफ, और खास करके वो आप में इंटरेस्ट ले रहे थे तो और ज्यादा आपको इंटरेस्ट आ रहा था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोग हम में इंटरेस्ट लेते हैं तो भी हमें कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं, बल्कि कई बार तो बहुत क्रीपी लगता है कि यार इसको ही मेरे में इंटरेस्ट लेना जरूरी था क्या, बड़ा क्रीपी मैन होके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने से कोई इंटरेस्टिंग बंदा हम में इंटरेस्ट लेता है ना, तो हम खुश तो जरूर हो ही जाते हैं। तो आप खुश भी और आप भी अट्रैक्टिव फील कर रहे हो आफ्टर दैट कि अच्छा इसको में दिलचस्पी है, मेरे को भी अच्छा ही लग रहा है। तो उस तरह की फीलिंग्स हैं यहाँ पर इस पर्सन को लेकर आपके मन में भी, मतलब इक्वल सी फीलिंग है, एक दूसरे के बारे में ऑलमोस्ट इक्वल सा सोच रहे हो। आपको भी वो देखने में हैंडसम लगे, आपको भी लगा कि हाँ वो बात करने में अच्छे हैं, उनके अंदर एटिकेट्स हैं, आपको भी वो अट्रैक्शन फील हो रही थी। हालांकि एक इंस्टेंट अट्रैक्शन नहीं थी आपके लिए, आपको ग्रेजुअली फील हुई। लेकिन उनको तो जैसे कहीं भी होता है ना कि एंटर करते ही सामने चेहरा आया एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड शी इज क्यूट, ओ माय गॉड शी इज अट्रैक्टिव, ओ माय गॉड शी इज ब्यूटीफुल। तो समथिंग लाइक दैट उनका तो वहीं से हो गया था अट्रैक्शन शुरू। आपका थोड़ा जब उन्होंने बातें करनी शुरू करी तो यूल फाइंड हिम फनी, यूल फाइंड हिम लाइक अच्छा नेचर है, एटिकेट्स हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। बल्कि जहाँ पे अगर आप मान लो ग्रुप में बैठे हो या फिर आसपास के जो लोग हैं उनसे ज्यादा वो स्टैंड आउट कर रहे थे, तो ये चीज आपको बहुत अच्छी लगी। उसके बाद है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप भी ये सोच रहे थे और वो भी ये सोच रहे थे कि कहीं ये जो इतना पहली बार में हम सोच रहे हैं इसके पीछे और भी तो चीजें होंगी ना। ये थोड़ी ना है कि हम एक पर्सन के बारे में आज 4 बातें करें और सब कुछ सोच ही लें, तो इस पर्सन में क्या ऐसा हो सकता है जो गलत हो, क्या ऐसा हो सकता है जो सही ना हो। वो सारी चीजें के बारे में भी वो सोच रहे थे कि मतलब एक होता है ना कि आप किसी के बारे में 100% ऐसे बहुत अच्छी राय बना लो, लेकिन आप उसको जानते ही नहीं हो, तो आपका प्रैक्टिकल माइंड आपको वापस खींचता है कि आपको नहीं प्रैक्टिकल होकर सोचना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। तो दे वो लाइक बीइंग प्रैक्टिकल अगैन एंड अगैन कि भाई प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए ना इस चीज को लेकर। उसके बाद 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे यही कहता है कि जो भी फर्स्ट इम्प्रेशन था उसके बाद उन्होंने यही सोचा कि वो आगे सोचेंगे कि इसके बारे में क्या करना है। क्योंकि जाहिर बात है कोई पहली बार भी किसी को देखता है, पसंद भी करता है, तो अपनी इस तरह की इंटेंस फीलिंग्स को वो बताते नहीं है। तो वो आपको पहली बार में तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाले ये सब बातें। इस सब बातों को बताने में वो टाइम लेंगे, और हो सकता है कि जब तक कोई कॉन्क्रीट रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में ना बना हो, उन्होंने ये बातें आपको नहीं बताई हो, या फिर कॉन्क्रीट रिलेशनशिप बनने के बाद भी उन्होंने काफी टाइम लिया हो या आपने उनसे पूछा हो कि आपको पहली बार मुझे देख के क्या लगा था, तो वो बताएं। बिकॉज इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर देम, और स्पेशली लड़कियों को तो ईगो लगता है कि भाई मैं क्यों बताऊं, लेकिन लड़कों को बहुत एम्बैरेसिंग लगता है कि यार ये क्या सोचेगी, ये सोचेगी मैं तो पहले दिन से इसके ऊपर फिदा था। तो वो चीज़ उनको थोड़ा सा लगती है कि दे शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स। और क्या खास करके जो भी पहली बार में इस तरह से फील करते हैं तो थोड़ा सा तो लगता ही है कि इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं बताना चाहिए। तो डेफिनेटली वो आपसे छुपाएंगे ये बात को, और लेकिन उनका इंटेंशन कोई रॉन्ग नहीं है। उनका इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप उनको क्रीपी ना समझो, आप ये ना समझो कि पहली बार में यार ये इतना सोच रहे हैं, क्या पता दूसरी लड़कियों के बारे में भी ऐसे ही सोचते हो। सो दे डोंट वॉन्ट यू टू थिंक लाइक दैट।
उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके अलावा हम फर्स्ट इंप्रेशन से रिलेटेड उनकी और क्या फीलिंग्स थी इसमें निकालते हैं चिट्स में। सो अभी रुके रहिए एंड देखते हैं कि क्या आती है आपके लिए। सो यहाँ पर मैंने कुछ चिट्स निकाल ली हैं फर्स्ट पाइल के लिए। सो देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या है आपके लिए। ओके, आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ओके, आपके पार्टनर का ये वाला भी था फीलिंग। ऑब्वियसली ये तो होगी फर्स्ट टाइम पे, बिकॉज इतना कुछ सोच रहे हैं तो उनको क्या पता उनको क्या करना चाहिए। पहली बार में वैसे भी कुछ भी नहीं करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, इंसान को जानना चाहिए, उसके बाद कुछ सोचना चाहिए। ओके, मैरिज विद बेस्ट फ्रेंड, तो हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन के बाद भी उन्होंने सोचा हो कि मतलब आप लोग फ्रेंड्स बन गए हो, फिर बेस्ट फ्रेंड बन गए हो, फिर शादी हो गई हो, ऐसा हो सकता है। पहले फ्रेंड्स थे, फिर बेस्ट फ्रेंड बन गए, फिर रिलेशनशिप शुरू हो गया, ऐसा कुछ करके था ना, एक बीच में सॉन्ग आया था। ओके, यहाँ पे कोर्ट मैरिज आ रखा है, तो हो सकता है जो लोग अभी रिलेशनशिप में उनको उनके लिए हो सकता है कि कुछ हेल्प हो इससे। मे बी आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी आपको कोर्ट मैरिज करनी पड़े, हो सकता है। देखो कई लोग होते हैं जो कि फैमिली भी मान जाती है, एक दूसरे को तो पसंद करते हैं, फिर भी कोर्ट मैरिज को ऑप्ट करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू शो ऑफ। और जबकि लीगली मैरिज को अप्रूवल मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए आज के टाइम पे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई रियली थिंक सो कि इट्स नॉट दैट बैड। ऐसा नहीं है कि आपको भाग के शादी करनी पड़ेगी, हाँ, बट ये सीन भी हो सकता है कि कोर्ट मैरिज आप इसलिए करें बिकॉज यू डोंट वांट टू शो ऑफ, एंड इट्स अ गुड थिंग ना। इतने रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करने, और आजकल के टाइम पे तो वैसे ही इकट्ठी नहीं हो सकती भीड़। ओके, ट्रैवलिंग अब्रॉड, सो इससे भी समझ में आता है कि आपको कोर्ट मैरिज करना क्यों ज़रूरी है, मैरिज रजिस्टर करनी क्यों ज़रूरी है। कि हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहें अब्रॉड में, हो सकता है आप जाना चाहते हैं अब्रॉड, सेटल होना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं, या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं पहली मीटिंग में कि भाई मैं तो अब्रॉड जाना चाहता हूँ, मैं इसके साथ क्या करूँगा। या फिर ये आपकी फीलिंग हो कि भाई ये बंदा तो यहीं रहेगा, मुझे तो अब्रॉड सेटल होना है। सो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ सोचा हो। ओके, ओके, नेक्स्ट है जिम, तो आप दोनों में से कोई जिम फ्रीक हो सकता है या दोनों ही जिम फ्रीक हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद एक और लास्ट बची है। ओके, 6 मंथ्स, ये एक टाइम की पर्ची है जिसमें लिखा है 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर जब आप मिले थे एक दूसरे से वो वाले 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 6 मंथ के बाद आप दोनों के बीच में कुछ हुआ हो। सो दिस इज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। और आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो ज़रूर करना, वो है आई एम स्ट्रांग, थैंक यू यूनिवर्स। और कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को, लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना चैनल को। और जो पर्सनल रीडिंग है वो ओपन है, आप उन्हें बुक करा सकते हैं अगर कराना चाहते हैं तो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिए, आजकल मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रह रही हूँ इंस्टाग्राम पे, और अपनी शादी की और एंगेजमेंट की कुछ फोटोज़ डाल रही हूँ, रील्स बना रही हूँ। सो आई वुड लाइक टू यू टू वॉच देम, एंड मुझे बताओ कैसी लगेगी आपको। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो लोग इंस्टा पे हैं वहाँ तो वो तो फॉलो कर ही सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली लिपस्टिक चूज करी थी, अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में आपके लिए क्या फीलिंग आने वाली है फर्स्ट टाइम पे। सो एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स यही शो करता है कि आप जिस दिन भी मिले थे काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी अच्छी प्रेजेंस थी वहाँ पर। हो सकता है आप लोग कुछ तो रिश्ते के लिए मिले हो, अरेंज मैरिज के प्रपोजल के लिए मिले हो, ये भी हो सकता है। जॉब पे मिल सकते हो, नई जॉब प्लेसमेंट पे मिल सकते हो। ये हो सकता है आप पहली बार वहाँ पर मिले हो जहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो, या फिर जहाँ पर आपकी जॉब प्लेसमेंट हुई हो फर्स्ट टाइम पे, या कुछ भी। मतलब ये हो सकता है फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग इस तरह की रह सकती है, बिकॉज इट्स एन अरेंज्ड मीटिंग, कुछ प्रोफेशनल सा लगता है, कुछ अरेंज्ड सा दिखता है, कुछ ऐसा नहीं था। पर यहाँ पे ये भी नहीं है कि अगर आप पहली बार ऐसा मिलते हो किसी जॉब पे, तो ये नहीं है कि वो आपने अरेंज किया है, दैट वाज अ गॉड्स अरेंजमेंट, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसा नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे को जानते थे पहले से और उस दिन इसीलिए मिल रहे हैं, या फिर एक दूसरे से सुना हुआ था किसी के बारे में। नहीं, बस कैजुअली था कि चलो देखते हैं। और अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी जा रहे थे तो भी पहले से नहीं जानते थे, उसी दिन आपका मिलना हुआ। द चैरिट के साथ लग रहा है अगर आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो या फिर आप शादी के लिए जा रहे थे,
तो डेफिनेटली वहाँ पर हाँ होगी और बहुत अच्छे से आप दोनों की बॉन्डिंग भी होगी, जेलअप भी होगा और आपकी शादी भी फिक्स हो जाएगी। सो अगर कोई लोग हैं जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं और उनके लिए कोई रिश्ता आया है, मिलने जाना चाह रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है उस पर्सन को देख करके उसका नेचर बहुत अच्छा है, आप उनसे शादी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसका साइन कि उनसे शादी पक्की हो जाएगी। अगर वो आपको पसंद आते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, यहाँ पर ये लगता है। द एम्परर के कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है जिनसे आप मिले हैं काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, बात करने का तरीका उनका बहुत अच्छा है। हो सकता है कि अच्छी जॉब प्रोफाइल हो उनकी, गवर्नमेंट जॉब करते हो, या फिर उनके जो फादर हैं वो कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, अच्छा बिजनेस हो सकता है उनका, रिच फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। मतलब अथॉरिटी काफ़ी दिखती है कि काफ़ी अच्छी उनकी जान पहचान है, लोगों के बीच में उठना बैठना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सोचें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो डेफिनेटली उनको भी आप बहुत पसंद आए, आपकी फैमिली बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हद तक ऐसा लग रहा है कि अरेंज्ड सेटअप है, आप दोनों एक दूसरे से मिली शादी के लिए रहे हैं, रिश्ते के लिए रहे हैं। तो ऐसे में तो यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, एक दूसरे को लेकर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स हैं और दोनों को ही लगता है कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। इवन फैमिलीज़ को भी बहुत ऐसा लगता है कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए, और बाकी तो भगवान की मर्जी है कि आगे क्या होता है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे, फैमिलीज एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगी, और आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो काइंड ऑफ एक अरेंज सेटअप में होगी, जहाँ पे एक अरेंज मैरिज के लिए आप एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे को काफ़ी पसंद करेंगे। वो आपके बारे में क्या सोचेंगे तो मैं बता दूँ, उनको आप बहुत एक तो ब्यूटीफुल लगोगे या हैंडसम लगोगे, डिपेंडिंग कि आप मेल देख रहे हैं या फीमेल्स देख रहे हैं। तो आप एक दूसरे को बहुत एकदम अट्रैक्टिव फाइंड करोगे कि अट्रैक्शन है, ब्यूटीफुल है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक अरेंज मैरिज है तो वो आपको यही देख रहे हैं कि भाई लड़कियां ये देख रही हैं लड़का कितना कमाता है, और लड़के ये देख रहे हैं कि भाई ये खाना वाना पका लेगी या नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके अलावा कि नेचर कैसा है, हम दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, क्या इनकी पसंद मेरे पसंद से मिलती है या नहीं मिलती है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के लिए जाननी, और आपके लिए भी। तो आप पहली बार में वही जानने की कोशिश करोगे एक दूसरे से। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ हो एक्सीडेंट, जिसके बाद आप एक दूसरे से मिले हो, या जिसकी वजह से आप दोनों का मिलना डिले हो गया हो, या फिर आपके ये जो मीटिंग थी वो डिले हो गई हो। ऐसा भी कुछ हो सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप जब पहली बार मिले तो आप उनको उस पास्ट के बारे में बताएं कि पहले ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा फेज था और मेरी ये थिंकिंग है, मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं वैसा सोचती हूँ। वो सारी चीज़ें भी आप दोनों के बीच में बात हो सकती है, बिकॉज ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी मैच्योर बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से ऊपरी दिखावे में बिलीव कर रहे हैं, आप एक दूसरे से काफ़ी गहराई की बातें कर रहे हैं कि भाई लाइफ में आगे क्या चाहिए, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं एंड ऑल दैट डिस्कस करना चाह रहे हैं, सो दैट आप दोनों को एक एहसास हो कि आप दोनों का नेचर एक दूसरे के लिए कितना सिमिलर है, कितना नहीं है, आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, वो सब कुछ आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और यही वो पर्सन भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कोई बहुत ऐसे रोमांटिक कनेक्शन तो नहीं दिखाई देता फर्स्ट मीटिंग के अंदर, बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल वाइब्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं और बहुत ही मैच्योर्ड वाइब्स हैं कि सब कुछ मतलब देख समझ के, सोच समझ के प्लान करना है, और जो भी करना है वो बहुत सोचा समझा हुआ है कि मतलब इमोशनल होना है तो रिश्ते में होना है ना, बनाते वक्त, रिश्ता बनाते वक्त प्रैक्टिकली होके चलना है। तो उस तरह की थिंकिंग यहाँ दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट मीटिंग इज ऑल अबाउट कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को परखना, एक दूसरे को जानना और फिर पसंद करना या नापसंद करना। और काफ़ी हद तक ये लगता है कि सब एक दूसरे को पसंद कर लेंगे, सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, और आप और आपके पार्टनर की तो हॉबीज, थिंकिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी। तो आप लोगों के लिए तो एक दूसरे को पसंद करना बहुत ईजी भी होगा। तो पाइल नंबर 2 के लिए एक बात तो है कि फर्स्ट इंप्रेशन के साथ साथ अगर वो कोई रिश्ता देखने वाले हैं जो आपको पसंद है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि 90% चांसेस हैं कि वहाँ पर आपके लिए हाँ हो जाएगी और आपको भी वो इंसान बहुत पसंद आएंगे। सो गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। उसके अलावा अभी जाने की जरूरत नहीं है, रीडिंग अभी बाकी है। अभी हम निकालने वाले हैं कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। सो वेट, देख लेते हैं कि क्या आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या हैं, या फिर क्या है मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए।
ओके, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, आई वॉन्ट टू स्पेंड द लाइफ विद यू, लव यू। सो डेफिनेटली जैसे कि मैं बता रही थी कि रिश्ता पक्का होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर फर्स्ट इंप्रेशन के बाद से ही क्लियर हो जाएगा कि आप दोनों की शादी होनी चाहिए। सो ड्रीम कम ट्रू। सो हो सकता है कि वो जैसा चाहते थे पार्टनर वैसा मिल गया, या फिर आप जैसा चाहते हो वैसा मिल गया। ये दोनों के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं एक की फीलिंग है, क्योंकि म्यूचुअल फीलिंग्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप दोनों के सपने पूरे हो गए एक दूसरे को पाकर। ओके, नोबडी इज परफेक्ट बट यू आर सो क्लोज, इट्स स्कैरी। मतलब उनको कोई पहले परफेक्ट नहीं लगा था, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनको लगता है कि यू आर वेरी परफेक्ट। उनको ये चीज को देखे वो शॉकिंग भी है कि क्योंकि होता है, देखो इतनी जिंदगी जी चुके हैं वो ऑलरेडी, और उनको कोई अभी तक परफेक्ट नहीं लगा था, और आप इतने ज्यादा कैसे मैच कर सकते हैं, तो उस चीज को लेकर हैरान है। म्यूजिक एंड डांस। तो म्यूजिक एंड डांस उनको पसंद हो सकता है, आपको पसंद हो सकता है, दोनों में से किसी एक को पसंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों को भी पसंद हो सकता है। उसके बाद आया यस यस। हाँ, सो डेफिनेटली हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको प्रपोज किया जाए, या फिर उसी मीटिंग के बाद आपसे डिसाइड करने के लिए कहा जाए। तो दोनों का यस यस है, 2 बार यस आया यहाँ पर, दोनों का ही यस लगता है मुझे कि दोनों ही यस बोलने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। और लास्ट वाली पर्ची, ओके दिस इज सो गुड मैन, अरेंज/लव मैरिज। तो हो सकता है आप अरेंज के लिए मिले या लव के लिए मिले, पर आप दोनों की लव कम अरेंज मैरिज ही होने वाली है। अगर आप अरेंज सेटअप में मिलते हैं तो आपको लव हो जाएगा एक दूसरे से, और अगर आप पहले से प्यार करते हैं तो आपकी अरेंज मैरिज हो जाएगी। तो दिस इज वेरी गुड ऑल्सो कि आप अगर आप दूसरों एक दूसरे से पहले से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे से मिलेंगे शायद फैमिली के सामने, तो इस तरह से बातें होंगी और सब एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद कर लेंगे। सो गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है उसे जरूर लिखना, आई एम स्ट्रॉन्ग, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग चालू है, अगर आपको बुक करनी है तो आप बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। आजकल मैं अपनी वेडिंग्स की पुरानी, जो मतलब पुरानी तो नहीं, जो मैंने पहले नहीं लगाई थी, वो फोटोज डाल रही हूँ, तो अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। मैं रील्स बना रही हूँ, उन्हें भी देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगती है। सो इंस्टा पे मैं एक्टिव हूँ, तो जो लोग इंस्टा पे एक्टिव हैं, जो यूज करते हैं, तो वो मुझे वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, ताकि हम वहां पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने रेड कलर की लिपस्टिक चूज की थी, देख लेते हैं कि कैसे इंप्रेशंस होने वाले हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर पार्टनर के या फिर करंट पार्टनर। हो सकता है आप उनके साथ ऑलरेडी हो और फ्यूचर में आपकी शादी हो रही हो, या फिर ऑलरेडी भी शादी हो चुकी हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो ऐसा लगता है फर्स्ट इंप्रेशन के टाइम पे उन्हें लगा था कि आप में कोई बात तो है। हो सकता है उनको लगा हो कि आप फेमस हो सकते हैं, या फिर वो आपको पहले से जानते हो, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पता हो। सोशल मीडिया के थ्रू वो आपको जानते हो, क्या पता आपके अकाउंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो, पहले से ही आप एक दूसरे से ऑनलाइन बात कर चुके हो। ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग में मिले थे तो उससे पहले हो सकता है ऑनलाइन बात की हो, एक दूसरे से फ़ोन पे बात की हो। ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये भी लगता है कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिले होंगे, किसी फंक्शन में मिले होंगे। हो सकता है शादी करने के लिए ही मिले हो, एक दूसरे से पहले ही प्यार हो चुका हो और फिर आप एक दूसरे से मिलना चाहते हो अपने फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए कि क्या फ्यूचर है या नहीं, ये देखने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही मिलोगे तो सीधा शादी की बात करने लग जाओ, बट ये हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको शुरू दिन से ही बहुत पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे और ज्यादा फीलिंग स्ट्रांग ही हुई है, इंटेंस ही हुई है, लेकिन ये आपको पहले दिन से ही बहुत पसंद करते हैं। स्टंट का कार्ड ही शो करता है इनको काफी हिम्मत लगी है, काफी ज्यादा हिम्मत लगी आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, बिकॉज इनको डर था कि कहीं आप इनको छोड़ ना दें, इनसे बात ना बंद कर दें, बिकॉज ये आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक इनोसेंट लव है इनका। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ना कर दिया तो ये किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और से बात कर लेंगे, टाइम पास हो जाएगा। नहीं, ये बहुत ज्यादा सीरियस थे आपको लेकर और बहुत ज्यादा सीरियस हैं आपको लेकर। तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि अगर बात हो तो बिल्कुल इस तरीके से हो कि बस सब कुछ डन हो जाए, ये मुझे मतलब मना ना करे बिल्कुल भी। एक चीज मुझे यहाँ पे दिखती है, देखिए उनके मन में फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स को लेके वो आपके पास आए एंड देन इट कन्वर्टेड दैट इनटू अ प्रपोजल और मैरिज। सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग। द स्टार के कार्ड्स के साथ ये भी लगता है कि उन्हें बहुत उम्मीदें हैं आपसे और इस रिश्ते से, और यहाँ पे ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की शादी हो ही जाए। यहाँ पर ऐसा लगता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आप बहुत जिद्दी हैं, बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही स्ट्रांग है। मुंहफट भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो
आपका ज़्यादा इतना वो भी नहीं है लोगों के साथ कनेक्शन के, ठीक है दिल रखने के लिए बात कर ली या वैसे बात कर ली। अगर आपको कोई नहीं पसंद आप उसको साफ बोल देते हो भाई मुझको तू पसंद नहीं है तो निकल। तो उस चीज़ के उस नेचर की वजह से भी वो काफ़ी घबराते हैं और अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से आपके सामने रखने में उनको डर लगता है कि क्या पता आप उन्हें मना कर दो तो उनका क्या ही होगा। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी लंबा वेट किया है आपको अपनी फीलिंग्स कहने में या फिर आपसे शादी करने में, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली लगता है कि काफ़ी वेट किया है आप दोनों ने। 2 साल तो एटलीस्ट शायद ऐसे ही निकालते होंगे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई होंगी, और बता भी दी होगी तो आपने शायद हाँ नहीं किया होगा या फिर आपने उनको एक आंसर नहीं दिया होगा, कमिटमेंट नहीं दिया होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। 9 ऑफ कप्स के साथ एंडिंग तो वेल दिख ही रही है आप दोनों के लिए। वो आपसे शादी करना चाहते हैं पहले दिन से आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ एक लाइफ चाहते हैं, आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी। और 9 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि ये उनकी विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। एंड में आप उनको डेफिनेटली हाँ कहोगे, क्योंकि ये आपको भी पता है आप काफ़ी बोल्ड हो, मैच्योर हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। चाहे लोगों को बोल देते होंगे कि देखो ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हो। आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है। तो यू नो दैट कि ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं और ये आपको खुश रखेंगे। सो आप उनको अल्टीमेटली हाँ कह दोगे और उसके बाद बस आप दोनों की शादी, आप दोनों की लाइफ स्टार्ट, आप दोनों के यू नो एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। और डेफिनेटली एक चीज़ मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपके पार्टनर है वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको खुश रखेंगे। उनके अंदर वो चीज़ है जो एक वो जो प्यार होता है ना पुराने वाला, आजकल वाला प्यार नहीं है उनका, वो पुराने वाला प्यार है जिसमें गहराई है, जिसमें उम्मीदें हैं, जिसमें सोच है, जिसमें एक दूसरे के लिए इस तरह की फीलिंग्स हैं कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारी खुशी के लिए करने के लिए तैयार हूँ। कोई ईगो नहीं है यहाँ पर, कोई ईगो क्लैशेस नहीं है, कोई एक दूसरे को एटीट्यूड शो नहीं करना है, सॉरी बोलने में झिझक नहीं होती है, एक दूसरे को जल्दी से माफ़ कर सकते हो लड़ाई हो जाए तो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जेलअप करते हो, एक दूसरे ट्रेडिशनल चीज़ें आपको पसंद है, आपको शो ऑफ करना पसंद नहीं है। मतलब बेशक आप ऑनलाइन मिले हो बट यू रियली डोंट वांट कि आपका जब पति का बर्थडे हो या फिर आपका बर्थडे हो तो आप एक दूसरे को फेसबुक के ऊपर विश करें। रियल लाइफ में विश करना चाहते हैं एक दूसरे को, एक रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ होना चाहते हैं। एंड हालांकि काफ़ी लोग विश करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट डालते हैं फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, बट मुझे ऐसा लगता है ये इस रीडिंग को देख कर कि आपको ये चीज़ें ठीक लगती हैं एक हद तक, एक स्पेशल मेंशन कर देना चाहिए कि ओके इट्स माय बर्थडे, इट्स हिज बर्थडे और इट्स हर बर्थडे, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर अपनी ऐसे ऐसे फीलिंग्स लिखना और एक इतना लंबा सा छाप देना पूरा पैराग्राफ, ये चीज़ आपको नहीं पसंद है। आपको लगता है ये चीज़ें इंटीमेट होती हैं, ये चीज़ मुझे पर्सनली बोलनी चाहिए, जब मैं हूँ आप हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ हो, हाथों में हाथ हो, आंखों में आंखें मिला के ये चीज़ें बोलनी चाहिए, ना कि फेसबुक के ऊपर डालनी चाहिए। यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो आप वो सोशल मीडिया वाला प्यार नहीं है आपका, आपका प्यार है वो बहुत रियल और ऑथेंटिक है, एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे को आंखों के आगे पाकर वो प्यार फील होता है आप दोनों को, ना कि इस तरह से दूर दूर से। सो ये थी आपके रीडिंग, आपके फर्स्ट इम्प्रेशंस अभी भी बाकी हैं। अभी मैं निकालने वाली हूँ कुछ चिट्स आपके पार्टनर की तरफ से आपकी फीलिंग्स के लिए। सो देख लेते हैं कि क्या आने वाले हैं आपके लिए। सो मैं शफल करके निकाल देती हूँ यहाँ पर एक चिट, ओके, और पाइल नंबर 3 के पार्टनर के कुछ फीलिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए, कुछ फर्स्ट इम्प्रेशंस। सो चलिए आई गेस इतनी बहुत है। अब हम देख लेते हैं कि क्या है फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए। ओके, पहला बहुत ही क्यूट आया है, बेस्ट फ्रेंड। सो हो सकता है वो आपको आपके बेस्ट फ्रेंड मानते हो, आप उन्हें बेस्ट फ्रेंड मानते हो, आप दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर जो आपका कनेक्शन है वो ये शो भी करता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपको अपनी सारी बातें बताते हैं, आप उनसे सारा अपना दिन का शेयर करते हो हाल चाल। सो इट्स वेरी कूल, इट्स वेरी क्यूट एंड एवरीथिंग इज़ नाइस। लव, तो जैसा हम कार्ड्स में भी देख रहे थे कि आप पहले फ्रेंड्स होंगे, एक दूसरे से बात करी होगी और उसके बाद प्यार हो गया ग्रेजुअली। सो इट्स लाइक दैट, बेस्ट फ्रेंड हो, प्यार हो रहा है, वेरी गुड। सो एक में 2 पर्चियाँ हैं तो खोल लेती हूँ मैं।
ओके, 3 days। सो 3 days आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है 3 दिन में कुछ होने वाला है, या 3 दिन में कुछ हुआ था, या हो सकता है जब आप पहली बार एक दूसरे से मिले हो तब 3 दिनों में कुछ हुआ हो। सो इट्स लाइक दैट। मुझे ज़रूर बताना, जो डेज आते हैं ना या टाइम पीरियड आता है, वो मुझे ज़रूर बताना कि क्या चीज़ मैच हो रही है। ओके, दैट इज सो मैन डैम स्वीट। लव मैरिज। तो देखिए, मैंने आपके सामने ही सब शफल करके निकाली और चीज़ें निकल रही हैं कितनी प्यारी प्यारी आपके लिए। लव मैरिज, आई होप ये भी प्यारी हो भाई, मैंने नज़र ना लगा दी हो, क्योंकि मैं तो नहीं लगाना चाहती। ओह, मैंने नहीं लगाई और लगी भी नहीं। ब्यूटीफुल हार्ट। सो आपका ब्यूटीफुल हार्ट है, उनका ब्यूटीफुल हार्ट है, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दिस इज रियली ग्रेट। ओके, यहाँ पर आया है यस फॉर श्योर। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर हो सकता है ये, और उसके अलावा अगर आप शादी की बात पूछ रहे हैं या प्यार की बात पूछ रहे हैं तो यस फॉर श्योर, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके साथ ही शादी करेंगे। ये मतलब वो मजनू वाला इश्क है, ये आपसे ही साथ रहना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद आया हनुमान चालीसा। ऐसा नहीं है कि मैंने पर्पसली कोई ऐसी पर्ची निकाले जिसमें हमें कोई रेमेडीज पता हो, लेकिन आया है तो ये भगवान का इशारा है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। और इस ये बहुत मतलब ज़रूरी है, तभी आया है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पे आपको स्टक फील हो रहा है या कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, तो जो भी आपके संकट हैं वो हनुमान जी ज़रूर दूर कर देंगे। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुनिए। शुरू में यूट्यूब पे सुन सकते हैं, पर वैसे मुझे लगता है कि हम इतनी भी चीज़ें करते हैं ना, आलस करने की क्या ज़रूरत है। अपना शांति से एक टाइम पे बैठ के पाठ करिए हनुमान चालीसा का, खुश रहिए और बड़े मज़े से ज़िंदगी निकलेगी। कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। और आज की जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो है आई एम बोल्ड। थैंक यू यूनिवर्स। पर्सनल रीडिंग ओपन है, आप बुक करा सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए क्योंकि आई रियली वांट टू कनेक्ट विद यू ऑल। और मैं अभी अपनी शादी की और इंगेजमेंट की वो वाली फोटोज डाल रही हूँ जो मैंने नहीं डाली है, और आगे और भी डालने वाली हूँ। सो गो एंड चेक देम आउट ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।